नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी मोटर यान या वाहन अधिनियम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक एक धारा जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है उसको बहुत बेहतर ढंग से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपका हमारा संयोग नहीं हो पाया था, हमारा मिलना नहीं हो पाया था। उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, परंतु फिर भी कुछ बच्चे बार बार डाउट ग्रुप में क्लास हुई है, नहीं हुई है, हुई है, नहीं हुई है, ऐसा ही करते नजर आए। कोई बात नहीं, ये जिज्ञासावशी चीजें होती हैं, पर कोई बात नहीं है। आज की इस शानदार क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, और इतनी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि आपको निश्चित रूप से आज की कक्षा में से भी प्रश्न देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे। 4 बजे का समय है, थोड़ा आलस्यपूर्ण समय रहता ही है, परंतु उस आलस्य को निरालस्य में बदलने के लिए ये कक्षा इस समय रखी गई है, जिससे आपके चर्म चक्षु खुल जाएं और आपको वास्तविक ज्ञान की अनुभूति हो। ठीक है, आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। जल्दी से आप लोग आ जाइए। आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप जिस भी तरह से मुझे अभिवादन कर रहे हैं उसी भाषा में मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं अभी ये क्लास शुरू करने से पहले एक दो निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, तो निवेदन ही आपसे कर सकता हूँ। आप तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, और आप में से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, जो हर रोज़ डाउट ग्रुप में मेरे द्वारा निवेदन किए जाने के बावजूद भी अपनी अति अवयस्कता को दिखाने का, है ना, अपनी प्रो मैच्योरिटी को दिखाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। वो निर्देशित करते हैं कि तुमको कैसे पढ़ाना है और तुमको कैसे नहीं पढ़ाना है, ये पढ़ाओ, ये नहीं पढ़ाओ, ऐसा 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 बोलते हैं। तो कृपा कर ऐसा न करें। इस दास को जितना पढ़ाने को आता है उतना पढ़ाने देने की कृपा करें। और मुझे इतना विश्वास है कि ये जो मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, इनसे आपका परम मंगल, आपका परम कल्याण होगा। बस आप विश्वास रख के पढ़िए, धैर्य से पढ़िए। और जो मुझसे पहले से 6 महीने से पढ़ रहे हैं उसको भी पता होगा कि किस तरह से कंटेंट मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल्ली करने की मदद करेगा। एक आध कोई प्रश्न छूट जाए तो उसकी बात अलग है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के प्रश्न है वो जायज है। तो अब बिल्कुल ये बात निर्णीत है कि जैसे ही कोई भी एक्ट पूरा होगा, अब हम अगला एक्ट शुरू करने से पहले जिस एक्ट को हमने पूरा किया है उसके प्रश्नों को हम लोग पूरा करेंगे। बुक के बारे में बार बार प्रश्न आता है, तो बुक के बारे में मैं एक बात बता देता हूं। बुक अतिशीघ्र आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको अप्रैल के अंत तक किताब आपके हाथ में होगी। कृपया बार बार एक ही बात ग्रुप में न पूछें। उसका नाम है डाउट ग्रुप, यानी कि अध्ययन सामग्री के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्लास में चीजें पढ़ाई जा रही हैं, यदि उस आधार पर आपकी कोई शंका है तो आप वह पूछिए। इससे अलावा वहां पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब फिर आप कहते हैं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ऑफेंड हो जाते हैं, तो ये चीजें कृपा करके ना करें और वयस्कता का परिचय दें। ठीक है, चलिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आपका मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, 1988, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मोटर यान या वाहन अधिनियम। मोटर यान, या इसी का नाम, कई बार ये मोटर यान के नाम से आ जाता है, कई बार ये मोटर वाहन के नाम से आ जाता है। मोटर यान या मोटर वाहन, वाहन अधिनियम सन 1988, सन 1988। इसी को सरल भाषा में क्या कहा जाता है? इसी को सरल भाषा में एमवी एक्ट कह दिया जाता है, एमवी एक्ट 1988। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हम धारा 2 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? धारा 2 पढ़ रहे थे। और धारा 2 अमूमन सभी एक्ट की बात किसकी करता है? सभी एक्ट की, सभी एक्ट में धारा 2 अमूमन परिभाषाओं के बारे में ही जिक्र करता है, डेफिनेशंस के बारे में ही जिक्र करता है। हाँ, ठीक है, उसी के संदर्भ में हमारा जिक्र होता है। तो सेक्शन 212A है ना, आपका सेक्शन कौन सा चल रहा था? सेक्शन चल रहा था सेक्शन 212A। सेक्शन 212A या आपका क आ जाएगा, जिसको हमने क्या लिखा था? जिसको हमने लिखा था गोल्डन पीरियड। क्या लिखा था? गोल्डन पीरियड हम लोगों ने लिखा था, है ना। इसी को हमने बोला था स्वर्णिम घंटा, है ना, स्वर्णिम घंटा, सुनहरा घंटा।
तो सुनहरे घंटे से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक घंटा लटकाया जाए सोने का है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखो अमूमन क्या रहता है कि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती है उसका कारण क्या होता है? हैवी ब्लड लॉस। क्या होता है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई वेन रप्चर हो जाती है, कोई ना कोई जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो एक्सेसिव मात्रा में बाहर निकल जाता है, वो बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। और बहुत ज़्यादा रक्त बाहर निकल जाने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और भी चीज़ें जो फंक्शंस रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से चल रहे थे वो सब बाधित हो जाते हैं और बॉडी धीरे धीरे डेड हो जाती है। परंतु इस मृत्यु की संभावना को टाला जा सकता है यदि एक्सीडेंट होने के 1 घंटे का समय, सपोज करो कि 4 बजे किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो 4 से 5 बजे तक का जो समय है 1 घंटा, इसमें एकदम यदि तुरंत क्योर मिल जाए, इमरजेंसी एकदम से ट्रीटमेंट मिल जाए मेडिकल, तो मृत्यु के जोखिम को टाला जा सकता है। इसी को कहते हैं गोल्डन आवर। यही गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा गया था पिछले वाले पेपर में भी, और आप ये मान करके चलिए कि यदि अच्छा व्यक्ति, अच्छा एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो इस प्रश्न को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पूछने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये क्या चीज है? तो चोट लगने के, चोट लगने से, चोट लगने के कह सकते हैं कि चोट लगने के बाद का पहला घंटा, है ना, चोट लगने के बाद का पहला घंटा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख लीजिए जिससे आपको बिल्कुल भी वो ना हो, है ना, बिल्कुल भी वो ना हो। उदाहरण के तौर पर यहां पर लिख लीजिए, जैसे चोट लगी कब? चोट लगी 4 PM पर। कितने बजे? 4 PM पर आपको चोट लग रही है, किसी भी व्यक्ति को 4 PM पर चोट लगी, तो जो आपका स्वर्णिम घंटा कहलाएगा, है ना, जो आपका स्वर्णिम घंटा कहलाएगा उसका टाइम पीरियड होगा 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 उसका टाइम पीरियड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग रही है 12 बजे, सपोज करो एक्सीडेंट हुआ रोड पे दोपहर के 12 बजे, तो स्वर्णिम घंटे का समय कितना होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। हाँ, देखो अगर आप में से कोई भी फालतू के प्रश्न पूछेगा ना, तो अभी तक तो मैं मतलब तकनीकी सहायक को बोल रखा था कि किसी को भी ब्लॉक नहीं करना है, बट अगर आप फालतू के प्रश्न पूछेंगे और यूपीएसआई लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी आपके अंदर वयस्कता नहीं है, तो बेटे फिर कोई लाभ नहीं है। फिर उधर से तकनीकी सहायक आपको ब्लॉक कर सकता है। फिर आप मुझे मत बोलना कि मेरे को अनब्लॉक करा दो। बस परीक्षा के संबंध में जो कंटेंट चल रहा है उसी पे ध्यान दो, क्लास के बारे में ध्यान दो। बाद में मैं 2 मिनट का 3 मिनट का समय दूंगा, जो प्रश्न पूछना होगा पूछ लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर 12 बजे चोट लगती है तो 12 बजे से 1 बजे तक का समय, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत प्यारे मेरे बच्चे। तो 12 बजे अगर चोट लगती है तो 12 से 1 तक का समय स्वर्णिम घंटा कहलाएगा। तो चोट लगने के 1 घंटे के बाद का समय है ना टोटल ये वाला। इसमें क्यों है और क्या चीज है? चोट लगने के बाद का पहला घंटा, जहां जहां तुरंत तुरंत जहां तुरंत मेडिकल उपचार मिलने से, मेडिकल उपचार मिलने से मृत्यु की संभावना को टाला जा सकता है ना, मृत्यु की संभावना, मृत्यु की संभावना को क्या किया जा सकता है? टाला जा सकता है। जहां मृत्यु की संभावना को टाला जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको गोल्डन आवर कहते हैं, इसको स्वर्णिम घंटा कहते हैं। इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो इज दैट क्लियर कि गोल्डन पीरियड क्या होता है? या गोल्डन आवर इसको लिखेंगे, पीरियड नहीं लिखेंगे, गोल्डन आवर इसको लिखेंगे। आर कर लीजिए आप इसको, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर, है ना, गोल्डन आवर इसको लिखिए। स्वर्णिम घंटा, गोल्डन आवर, इस बारे में आपका होता है। ठीक है, चलिए अगली धारा। एक बार स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे यहाँ पे क्लास में, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करती है माल की परिभाषा, है ना, है ना, माल की परिभाषा। अब माल जो शब्द है, माल,
माल जो शब्द है, माल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। गुड्स की परिभाषा है ना, गुड्स की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ये हमारी सेक्शन 13 में दी गई है और पूछा जा सकता है कि भाई माल के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब देखो माल जो है, आप सब यंगस्टर हो, ठीक है, आप सबको पता है कि माल शब्द किन किन संदर्भों में प्रयोग किया जा सकता है और किन किन संदर्भों में यह प्रयोग होता है। माल का मतलब क्या होता है कि अगर ब्याह शादी का मैटर हो और लड़का बढ़िया नौकरी पे लगा हुआ हो तो सीधे ही दहेज के संदर्भ में प्रयोग होता है माल, कि कितना माल मिला भाई, क्या गाड़ी, रुपया, पैसा क्या मिला, धन कौड़ी वगैरह क्या मिला, माल। ठीक है, जैसे कोई फूडी हो मेरे जैसा तो सीधे कहेगा भाई माल ले आओ, खाने पीने को क्या है, माल ले आओ, तो खाने पीने के संदर्भ में माल आता है। अगर कोई नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी होगा तो वो सीधे ही बोलेगा माल का मतलब क्या है, माल का मतलब है भांग रगड़ी और सुरती बनाई, उसको खाया पिया चिलम भरी, उसका मतलब माल होता है। और यंगस्टर्स खासकर लड़के किसी और संदर्भ में भी इसका प्रयोग करते हैं जो सर्वथा अनुचित है, पर कहते हैं अरे भाई देखो कहा जा रहा हो भैया, तो इस तरह से। तो ये सब चीजें वैसे तो गलत हैं, परंतु ये शब्द हैं। ऐसा होता है कि माल जो है, कोई भी शब्द होता है उसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं, सारे संदर्भ मैंने आपको दे दिए, परंतु यहां पर माल का एक और अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यहां पर माल का एक और अर्थ निकल रहा है जो गुड्स के बारे में है, जो लगेज के बारे में है, जो सामान के बारे में है। किसके बारे में? सामान या लगेज के बारे में। ठीक है, सामान या लगेज क्या लिखना था, इतना तो पता ही होगा आपको। आगे चलते हैं, तो किसको कहते हैं, तो इसमें आपको सीधे लिखना है इसमें क्या क्या आता है। तो जो भी पशुधन है, अगर बात हो रही है पशुधन की, पशुधन में जिनको हम पालते हैं, लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक जो है वह आपके माल के अंतर्गत आता है। लाइव स्टॉक जो है वह आपके माल के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, हाँ, अरे बस रुक जाओ मेरे भाई रुक जाओ। पशुधन का मतलब यहां पर आपका ये माल के अंतर्गत आता है, और साथ में आपका क्या आता है, कोई अन्य वस्तु, कोई अन्य वस्तु, कोई भी अन्य वस्तु, कोई भी अन्य वस्तु, कोई भी अन्य वस्तु। माल क्या है, माल के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई भी पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक, और कोई भी अन्य वस्तु जिसको हम परिवहन करके ले जा रहे हैं, जिसको हम, जिस सीधे लिखेंगे हम यहां पर, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करके, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करके, है ना, लाद करके, परिवहन करके ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, वह माल है, वह माल है। मालगाड़ी होती है तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि कोई भी अन्य वस्तु में क्या क्या आ सकता है, तो सब कुछ, बट यहां पर एक पॉइंट लिखा जाएगा, छोड़कर, छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, जीवित प्राणियों को, है ना, जीवित प्राणी जो हैं आपके, जो भी आपके जीवित व्यक्ति हैं, है ना, व्यक्तियों को माल नहीं कहा जा सकता। देखो समझ लो, ये लॉ भी कह रहा है कि ये इस तरह का शब्द जीवित प्राणियों के लिए नहीं होता है। जीवित व्यक्तियों के, जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो माल नहीं है, है ना। ह्यूमन इट इज नॉट गुड्स, ह्यूमन इज नॉट गुड्स, है ना। प्राणी जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो माल नहीं है। ठीक है, वो आपके माल नहीं है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। साथ में आपको एक चीज याद रखनी है, वाहन के साथ, है ना, वाहन के साथ, व्हीकल के साथ, व्हीकल के साथ उपयोगी सामान, व्हीकल के साथ उपयोगी सामान को छोड़कर, उपयोगी सामान को छोड़कर बाकी सब आपका माल है। ठीक है, यानी कि माल में आपका पशुधन आता है, लाइव स्टॉक, आप घोड़ा ले जाओ, आप गाय ले जाओ, आप भैंस ले जाओ, आप बकरी ले जाओ, आप याक ले जाओ, आप कुछ भी लाइव स्टॉक, सुअर ले जाओ, कुत्ता ले जाओ, ठीक है, उसके बाद आप मुर्गी ले जाओ, आप बत्तख ले जाओ, ये सब लाइव स्टॉक वगैरह में आता है। और कोई भी अन्य वस्तु, चाहे आपके लगेज हो, बैगेज हो, कैरेज हो, कुछ भी हो, आपके कैरेज तो अलग चीज है,
ये सब चीज हैं, परंतु ह्यूमंस गुड्स नहीं है। और वाहन के साथ का उपयोगी सामान, जैसे अगर कोई वाहन जा रहा है तो वाहन के साथ में स्टेपनी भी हो सकती है, वाहन के साथ में आपके औजार भी हो सकते हैं, मेडिकल किट भी हो सकती है, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो क्या उनको भी आपके गुड्स में या माल में काउंट करेंगे? तो नहीं। किस चीज को छोड़ करके? आपके जीवित व्यक्तियों को छोड़कर और वाहन के साथ उपयोगी सामान को छोड़कर बाकी सब चीज आपकी गुड्स में आती है, बाकी उस सब चीज को गुड्स कहा जाता है। ठीक है, साथ में एक चीज है, साथ में एक चीज है, साथ में आपके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है, नोट कर लो यहां पर, कि जो आदमी, चलो आदमी तो माल नहीं है, आदमी तो माल नहीं है ना, ह्यूमन इज नॉट गुड्स। तो आदमी जब ट्रेन में चलता है, बस में चलता है ना, तो उसके साथ सामान होता है, एक थैला होता है, थैली होती है, अटैची होती है, बैग होता है। क्या वो माल है? क्या उसको हम गुड्स कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं, है ना। इसमें आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से कि मनुष्य के साथ का सामान, है ना, मनुष्य का व्यक्तिगत सामान, अगर ह्यूमन कहीं भी चल रहा है, मनुष्य का व्यक्तिगत, उसका निजी सामान, व्यक्तिगत या निजी सामान, है ना, निजी सामान, व्यक्ति का निजी सामान माल नहीं है ना, उसको हम माल में काउंट नहीं करते, माल नहीं है। ठीक है, व्यक्ति का, मनुष्य का व्यक्तिगत या निजी सामान माल में काउंट नहीं होगा, माल अलग ही होता है। ठीक है, माल अलग ही होता है जिसमें लाइव स्टॉक आते हैं और अन्य सामान आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट और है इसमें, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। और साथ में, साथ में मोटर कार, मोटर कार, है ना, कोई भी मोटर कार है, मोटर कार से जुड़े ट्रेलर, से जुड़े ट्रेलर, ट्रेलर माल नहीं है ना, ट्रेलर माल नहीं है ना, माल नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से जाननी चाहिए। ठीक है, माल नहीं है। और साथ में, साथ में ट्रेलर में मोटर कार से जुड़े, मोटर कार से जुड़े ट्रेलर में रखा सामान माल नहीं है ना, रखा सामान माल नहीं है। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म 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 हाँ, देखो, देखो यही है इमेच्योरिटी। अब मैं यहां पर जो ऑफिशियल एक्ट में चीजें बोली गई हैं, ऑफिशियल एक्ट में चीजें बोली गई हैं कि यहां पर माल लिखा हुआ है, माल। अब माल का मतलब गुड्स है, ठीक है, गुड्स है। तो मैं इस चीज को बोल रहा हूं, कोई बच्चा या बच्ची ये बात लिख रही है कि आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप बार बार माल बोल रहे हो, तो बुद्धि का विकास करो थोड़ा सा, उससे ही दिमाग खुलेगा और उससे चीजों का पता लगेगा। माल मतलब गुड्स की परिभाषा के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही ऑफिशियल एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, माल शब्द किन किन संदर्भों में प्रयुक्त होता है वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, पर इस तरह के मतलब अवयस्कता वाले, इमेच्योर वाले बातें आप मत किया करें, गंभीरता से सुना करें। ये कोई छिछोरापंथी की क्लास नहीं हो रही है, ये आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनाने की क्लास हो रही है। अगर इतना ज़्यादा ऑफेंड आप हो सकते हो तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यू पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्योंकि थानों में जाकर के तो पता नहीं कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग होता है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, ये आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, फिर आप एक दिन भी नौकरी वहां पर नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ये सब चीज क्लियर है? एक बार मुझे बताओ, ये सब चीज आपको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या वाला? ट्रेलर का मतलब पीछे जुड़ा हुआ जो कुछ है ना, ट्रॉली, ट्रेलर से मतलब ट्रॉली से है। ट्रेलर का मतलब किससे है? ट्रेलर का मतलब जहां पर है वो ट्रॉली से ले सकते हैं, ट्रॉली वगैरह जो जुड़ा रहता है पीछे, जो भी कुछ जुड़ा रहता है, ट्रेलर मतलब ट्रॉली टाइप, ट्रॉली टाइप चीजें, ट्रॉली टाइप चीजें, ट्रॉली टाइप चीजें उनको कहते हैं। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ। हम्म हम्म इतनी तेजी से कमेंट जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
फटाफट। अब कान खोल करके मेरी बात सुनो। अब अगला सेक्शन जो है ये आपके पेपर में पहले पूछा गया है और मैं बताऊंगा भी कि कैसे आपका प्रश्न यहां से पूछा गया है। सेक्शन 216, सेक्शन 216। अब आप कहेंगे कि सर 13 से सीधे 16, तो जो आपके काम का है केवल वही आपको मैं बता रहा हूं। सेक्शन 16 क्या बात करता है आपका? 216 भारी माल वाहन, है ना, भारी माल वाहन, ठीक है, भारी माल वाहन, भारी माल वाहन यानी हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल यहां पर लिख लीजिए, हैवी गुड्स व्हीकल। अब हैवी गुड्स व्हीकल किसको कहते हैं इसके बारे में यहां पर बात की गई है। क्यों? अब हैवी गुड्स व्हीकल है तो इस बात का प्रमाण क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा कि किस आधार पर आप कहेंगे कि कोई चीज हैवी गुड्स व्हीकल है ना। आपकी भारी मोटर यान है, हल्का माल वाहन है, यात्री वाहन है, तो यहां पर एक उनका मेजरमेंट किया जा रहा है कि उनका वजन कितना है। तो आपसे सीधे ही पूछा जाएगा कि भाई जो भारी माल वाहन है उसका लद करके या बिना लदे, लदना मतलब लोड करना, सामान लोड करना, और बिना लदे मतलब अनलोडिंग वाली स्थिति में खाली जब वो खड़ा है। तो ये आपके पेपर में पूछा गया था कि भारी माल वाहन जो है उसके बारे में बताइए, उसकी क्षमता वगैरह क्या होती है। तो पहली बात तो सीधे सीधे वहां पर लिखा गया है भारी माल वाहन क्या होता है कि ऐसा पूरा वाहन, पूरे वाहन को, है ना, ऐसा नहीं कि वाहन का ये हिस्सा, वाहन का वो हिस्सा, वाहन का वो नहीं, कंप्लीट व्हीकल, ऐसा पूरा वाहन, है ना, ऐसा पूरा वाहन जिसमें आपका क्या क्या आ सकता है, जिसमें आपका आ सकता है ट्रैक्टर, आ सकता है ट्रैक्टर भी इसमें हो सकता है आपका, है ना, या इसमें आपका क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका रोड रोलर आ सकता है। कौन आ सकता है? रोड रोलर आ सकता है, या अन्य अन्य वाहन भी आपके आ सकते हैं। तो ऐसा पूरा वाहन जिसमें ट्रैक्टर, रोड रोलर व अन्य वाहन आ सकते हैं, जिसका जिसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जिसका बिना लदे, है ना, बिना लदे, है ना, बिना लदे, अनलोड की स्थिति में, है ना, किसमें? जब वो अनलोड है, उसमें कुछ भरा नहीं गया है, अनलोड होने की स्थिति में बिना लदे, जिसका भार, जिसका वजन कितना होवे, जिसका वजन बिना लदे 12,000 किलोग्राम से ज्यादा हो। कितना? 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए, बिना लदे 12,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन होना चाहिए। पेपर में सीधे ही पूछा जाएगा कि भारी माल वाहन बिना लदे कितना वजन होता है, 12,000 से कम, 12,000 या 12,000 से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा कि हैवी गुड्स व्हीकल जो है, भारी माल वाहन जो है, वो एक ऐसा पूरा वाहन होता है जिसमें ट्रैक्टर, रोड रोलर या अन्य वाहन भी आ सकते हैं, जिसका बिना लदे यानी अनलोडिंग की स्थिति में जो भार है, जो वेट है ना, जो वेट है वो कितना होना चाहिए, वो आपका 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम है तो फिर आप उसको भारी माल वाहन नहीं कह सकते। और ये चीजें पेपर में आई हैं, इनको अच्छे से जानना और समझना जरूरी है। हाँ हाँ, गुड्स में और क्या क्या आएगा सब मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ हाँ, अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो देखो, बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मोटर कार से जुड़ा हुआ कोई ट्रेलर है, उसमें यदि कोई सामान रखा हुआ है तो वो माल नहीं है। यहां पर जो बात है, अब बिल्कुल भाई बात जायज है कि अगर भाई ट्रोलर है, ट्रॉली जुड़ी हुई है, ट्रेलर जुड़ा हुआ है, उसमें घोड़े चढ़ा रखे हैं, उसमें गाय चढ़ा रखी है और सामान रखा है, तो वो माल नहीं है। उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। ट्रेलर में रखा हुआ सामान, है ना, ट्रेलर की अपनी कोई डिग्गी है ना, ट्रेलर की अपनी कोई डिग्गी है और ट्रेलर से संबंधित सामान है, ट्रेलर से संबंधित सामान है, ट्रेलर से संबंधित सामान है ना, ट्रेलर से संबंधित सामान है। सपोज करो जैसे क्या रहता है
कि एक ट्रक की स्थिति ले लो, तो ट्रक के पीछे भी जुड़ा हुआ रहता है, पूरा कैरेज जुड़ा रहता है जिसमें सामान भर करके ले जाते हैं। व्हीकल तो आगे होता है पूरा, आपने देखा होगा, बाद में उसकी बॉडी बनती है, उसमें ट्रेलर जैसी स्थिति जुड़ी रहती है। तो उसके साथ में आपने देखा होगा फट्टा बॉक्स होता है, फट्टे रखे होते हैं, है ना, ऊपर टूल बॉक्स हो सकता है ना, फट्टा बॉक्स, टूल बॉक्स। तो ये जो फट्टे हैं, जो ये टूल हैं, क्या ये सामान है, क्या ये माल है? तो इनके बारे में बात बोली जा रही है कि डिग्गी में जैसे सामान रखा हुआ है, जो ट्रेलर से संबंधित सामान है ना, वो अलग से ढो करके ले जा रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ रेड़े चलते हैं, सपोज करो रेड़े चलते हैं, तो रेड़े में, रेड़ा क्या रहता है, रेड़े में एक मतलब 3 पहिया वाली साइकिल होती है रेड़ा, उसमें पीछे ट्रेलर सा जुड़ा रहता है, एक छोटी सी ट्रॉली जुड़ी रहती है जिसमें माल भर करके ले जाते हैं, है ना। कुछ कोई चोकर लाद के चलता है, कोई गेहूं लाद के चलता है, कोई बजरी सीमेंट लाद करके चलता है। तो जहां पर वो चालक बैठता है उसी के पीछे एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में रस्सी, ये वो तमाम सामान रखे रहते हैं। तो उनके संदर्भ में बात कही जा रही है कि जो ट्रेलर है, ट्रेलर जो संबद्ध रहता है वाहन से, ट्रॉली इत्यादि टाइप की चीजें जो होती हैं, उसकी डिग्गी में रखा सामान, उससे संबंधित सामान, ये सामान आपका माल नहीं है, बाकी तो सब चीज माल में आती है। साथ में ट्रेलर भी माल नहीं है और व्यक्तिगत या निजी सामान किसी मनुष्य का, वो भी आपका माल नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीज आपको स्पष्ट हो रही होगी, गंभीरता से देखिए और जानिए। तो भारी माल वाहन आपको समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं वहां। 213 था, 213 बेटे, 213 ही चल रहा है ना, देखो 216 है। 213 नहीं लिखा है मैंने, अच्छा हाँ 213, इतने इतना तो दिमाग खुद भी लगा लिया करो। 213, हाँ 213। इस सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है इस सब्जेक्ट को पढ़ाना। हाँ अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली भी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इसकी तरफ भी थोड़ा सा आप गौर फरमाइए। ये है आपकी 217, सेक्शन 217। अभी तक तो बात हो रही थी माल वाहन के बारे में, अभी बात होगी यात्री वाहन के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन्स भी चलती हैं तो ट्रेन्स भी 2 टाइप की चलती हैं। एक वो ट्रेन होती है जो पैसेंजर्स को लेके जाती हैं, जिसमें हालांकि सारी की सारी ट्रेन पैसेंजर ही होती हैं, जिसको कह देते हैं ना कि ये एक्सप्रेस गाड़ी है, ये पैसेंजर गाड़ी है। पैसेंजर गाड़ी का मतलब है जो पैसेंजर्स को, यात्रियों को लेकर के चलती है। अब वो रुक रुक के चलती है तो उसको पैसेंजर बोल देते हैं, वो बीच बीच में कहीं कहीं रुकती है स्टेशन पर तो उसको एक्सप्रेस बोल देते हैं, बट नहीं, ओवरऑल वो पैसेंजर गाड़ियां हैं और बाकी जिसमें माल ढोया जाता है वो माल गाड़ियां हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ऐसे ही यहां पर आ जाएगा भारी यात्री मोटर वाहन। कैसा? भारी यात्री मोटर वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन। ये एक्ट थोड़ा सा बड़ा है तो हमको इसमें समय लगेगा, हम समय लगाएंगे, अपने पास पर्याप्त समय है। अभी ये घोषणा हुई है कि अप्रैल के अंत में फॉर्म आ जाएंगे, पर हो सकता है थोड़ा समय भी ऊपर हो जाए और परीक्षा होने में कितना समय लग जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आप अपने पास 4-5 महीने मान करके चलिए, तब तक बहुत आसानी से हम सब चीजों को पूरा कर लेंगे। भारी यात्री मोटर वाहन यानी हैवी पैसेंजर, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग? हैवी पैसेंजर, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाएगा। तो सीधे ही इसकी परिभाषा पर चलते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है? सार्वजनिक सेवा वाहन। अब इसमें कौन कौन होते हैं, है ना, कौन कौन से वाहन, यहां पर लिख लो, कौन कौन से वाहन, कौन कौन से वाहन, कौन कौन से वाहन है ना, आपके भारी यात्री मोटर वाहन है ना, बिल्कुल साधारण भाषा में। और आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। एक प्रश्न के साथ अगर कोई चीज ऐसी हो गई तो परेशान नहीं हो। एक कोई बच्चा एक कॉन्स्टेंटली कमेंट करता है कि राम सर तो क्लास में फालतू की बातें करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हर एक बात इसी कक्षा से संबंधित होती है। ऐसा थोड़ी है मैं तुमको चंद्रकांता सुनाने लग जाता हूं। तो बिहेव, है ना, बिहेव कीजिए, है ना, तरीके से बोलिए, तरीके से चीजों को समझिए। सब कक्षा से संबंधित ही होता है, उसको जानने का प्रयास करिए। अपने गुरुओं का जब तक सम्मान नहीं कर पाएंगे तब तक कितना पढ़ लो, सब चीजें असंभव हैं आपके लिए। तो सार्वजनिक सेवा वाहन यानी कि जो आपके जो होते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहन होते हैं, वो आपके किसमें आते हैं? वो आपके आ जाते हैं किसमें?
वो आपके आ जाते हैं भारी यात्री मोटर वाहन में। और क्या क्या आ जाता है आपका, और क्या क्या आ जाता है, ऐसे ही क्रम से लिख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक सेवा वाहन इसमें आ जाते हैं, निजी सेवा वाहन इसमें आ जाते हैं, है ना, निजी सेवा वाहन इसमें आ जाते हैं। अब इनसे क्या मतलब है सार्वजनिक सेवा वाहन, तो सार्वजनिक सेवा वाहनों में क्या आती हैं, बस आते हैं, टेम्पो आते हैं, इनके बारे में आ जाता है ना, बस आते हैं, टेम्पो आते हैं, थ्री व्हीलर्स आते हैं, तमाम चीजें आपकी आती हैं, तो वो सार्वजनिक सेवा वाहन है। उसके बाद निजी सेवा वाहन, तो वही चीजें बस इत्यादि जैसे प्राइवेट बसेस चलती हैं, प्राइवेट टैक्सी चलती हैं, तो उनके बारे में यहां पर बात हो रही है, निजी सेवा वाहन। और क्या क्या इसमें आ जाता है, इसमें आपकी ओमनी बस आ जाती है। अभी हम आगे चलकर 229 में इसका जिक्र करेंगे कि ओमनी बस क्या चीज होती है, ठीक है। ओमनी बस, अगर कोई ओमनी बस है तो ओमनी बस भी आपकी इसमें भारी यात्री मोटर वाहन के अंतर्गत आ जाती है। और शैक्षणिक संस्थान बस, जिसका हमने कल जिक्र किया था कि शैक्षणिक संस्थान बस कौन सी बस होती है, तो जो किसी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल, कॉलेज वगैरह के बच्चों को और स्टाफ को लाने ले जाने का काम करती है, उसको शैक्षणिक संस्थान बस कहा जाता है। तो सीधे सीधे ये चीजें आपकी हैं। तो ये चार चीजें प्रमुखतः आपकी आती हैं किसमें, भारी यात्री मोटर वाहन में। परंतु यहां पर वही एक शर्त है ना, शर्त क्या है, जैसे हमने पीछे शर्त लिखी है उसमें कि इसका वेट कितना होना चाहिए, तो बिना लदे, है ना, बिना लदे वाहन का भार, है ना, बिना लदे वाहन का भार यानी कि वेट, WEIGHT कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। तो सेम वही है, 12,000 किलोग्राम से अधिक, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा इनका वजन होना चाहिए। यदि 12,000 किलोग्राम से अधिक वजन है तभी ये भारी यात्री मोटर वाहन में जाएंगे। तो भारी यात्री मोटर वाहन में भी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए और भारी माल वाहन में भी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ये बात बहुत अच्छे से आपको जाननी है। क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा यदि आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके और यूपीएसआई के स्टार्स को अपने कंधों पर फील करते हुए पढ़ रहे होंगे, तो एक एक शब्द आपको क्लियर हो गया। यदि आप कमियां निकालना चाहते हैं तो कमियां तो हजार हैं, कितने भी निकाली जा सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, है ना। बिना लदे का मतलब है अनलोड की स्थिति में। इज दैट क्लियर, इज एवरीथिंग क्लियर, बताओ एक बार मुझे, फिर आगे चलते हैं। पर्याप्त समय है हमारे पास। हाँ हम्म हम्म बहुत बढ़िया। हाँ, धारा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात जो है ना, ये सेक्शन 217 वगैरह, इसको ना थोड़ा देखो, ये चीजें याद नहीं हुआ करती। आप एक बात बताओ, इतनी सारी धाराएं हैं एक ही एक्ट में, अब इसमें 217 है, अब क्या 217 धारा याद हो सकती है? बिल्कुल याद नहीं हो सकती, कोई ट्रिक भी याद नहीं करवा सकती इस चीज को। तो उसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, बार बार रिवाइज करना है, बस। आपको क्या लगता है थाने में जितने लोग बैठे हैं उनको एक एक धारा याद है? वकील जितने हैं उतने जजेस को एक एक धारा, अरे भाई नहीं याद हो सकता। इसको याद करना क्यों है, आपको रटनी क्यों है कि उस धारा में यह है? आपको क्यों कंप्यूटर बनना है? आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। आपसे सीधे पूछेगा भारी यात्री मोटर वाहन में क्या क्या आता है, आपको बोलना पड़ेगा ये चीजें ध्यान रखो कि सार्वजनिक सेवा वाहन आता है, निजी सेवा वाहन आता है, ओमनी बस आ जाती है, शैक्षणिक संस्थान बस आ जाती है, और जिसका वजन बिना लदे 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी नहीं है, ये बहुत लीस्ट है, बहुत हैवी, बहुत मतलब टफ ही पेपर बनाएगा तो ही एक्ट में से धाराओं को पूछने का प्रयास करेगा। हाँ है ना, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। अब यहां पर देखो, अगली अगली जो धारा है वो बात करती है किसके बारे में, लर्निंग लाइसेंस के बारे में। आप लोग भी क्या बोलते हो, लर्निंग लाइसेंस। देखो जब हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं अपना, जब हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं अपना, तो लाइसेंस बनने में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही हमको पक्का लाइसेंस दे दिया जाता है। सीधे सीधे क्या बोला जाता है कि भाई मेरा तो कच्चा लाइसेंस बन के आ गया है, भाई मेरा तो पक्का लाइसेंस बन के आ गया है। कच्चा लाइसेंस बनने के बाद 1 महीने बाद फिर पक्का लाइसेंस बन करके
आता है। तो कच्चा पक्का लाइसेंस क्या है? तो कच्चा लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस है। एक्चुअली में वो वर्ड लर्निंग लाइसेंस नहीं होता है, वो वर्ड होता है लर्नर्स लाइसेंस। क्या होता है? लर्नर्स लाइसेंस आपका होता है, और इसका जिक्र सेक्शन 219 में किया गया है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। सीधे ही मैं यहां पर लिखना चाहूं तो आपका दिमाग घुमाने के लिए काफी है शब्द शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। क्या है? शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति का मतलब क्या होता है ना? चालक अनुज्ञप्ति मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस, लाइसेंस। और शिक्षार्थी मतलब जो सीख रहा है। तो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब लर्नर्स लाइसेंस। क्या होता है? लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो आपको बोलना है लर्नर्स लाइसेंस की परिभाषा आपकी सेक्शन 219 में दी गई है, जिसको आप कैसे दिखते हो? एल से रिप्रेजेंट करते हो। देखा होगा ना आपने कि गाड़ी का शीशा रहता है, उस गाड़ी के शीशे पे आपको एल लगा करके चलना पड़ता है, एल लिख करके चलना पड़ता है अगर आपके पास लर्नर्स लाइसेंस है। यदि आपके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है तो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का जिक्र कहां पर है? तो 219 में है। और एक एक धारा आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, एक एक धारा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे अगला प्रश्न, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है सेक्शन 221। सेक्शन 221। सेक्शन 221 एक एक को देखते जाओ, फटाफट समझते जाओ, क्योंकि जहां पर जितना समय देने की जरूरत है वहां पर उतना समय हम देंगे। बाकी हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे जहां पर उतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हल्का मोटर वाहन क्या है? हल्का मोटर वाहन। हल्का मोटर वाहन। लाइट मोटर व्हीकल क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा कि लाइट मोटर व्हीकल LMV क्या होता है? LMV होता है। मैं थोड़ा जल ले लेता हूं, रूम में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, पंखा चल रहा है और AC तो भूल ही जाओ। हाँ सर, किसी एक्ट में हम DL, हाँ DL के बारे में इसी में आएगा बेटे, आगे आएगा इसमें। हाँ हाँ, तो पैसे लेके तो बन जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओमनी बस क्या है? मैंने पहले ही बताया ना, अभी आपको अभी आएगा सेक्शन 229 में हम इसको देखेंगे कि ओमनी बस आपका क्या होता है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LMV, है ना। क्या? LMV। तो सीधे ही हमको समझना पड़ेगा कि LMV क्या होता है ना। सीधे हम लिखेंगे यहां पर कि क्या होता है भाई ये हल्का मोटर वाहन, क्या होता है LMV, क्या होता है LMV। तो इसमें हमको दो टूक शब्दों में कह देना पड़ेगा कि सीधे ही पहली बात तो क्या होता है ना। तो ऐसा वाहन, ऐसा वाहन, ऐसा वाहन, ऐसा वाहन, ऐसा वाहन जिसका भार, जिसका भार है ना, जिसका भार बिना लदे, जिसका भार बिना लदे है ना, मतलब कि अनलोडिंग की स्थिति में, अनलोड होने की स्थिति में बिना लदे, जिसका भार बिना लदे कितना हो? कितना हो? 7500 किलोग्राम से ज्यादा ना हो। कितना? 7500 किलोग्राम से ज्यादा न हो, है ना। 7500 किलोग्राम से ज्यादा न हो, ऐसा वाहन क्या कहलाता है? LMV कहलाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन 12000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। और सीधे ही क्या आ जाता है आपका? हल्का मोटर वाहन। हल्का मोटर वाहन में क्या आता है आपका? जिसका वजन 75 किलोग्राम, 7500 किलोग्राम से 7500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आपके दिमाग में स्वाभाविक एक प्रश्न आना चाहिए, स्वाभाविक आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि जो हैवी आपके मोटर व्हीकल हैं, चाहे वो माल वाहन है या वो यात्री वाहन है, वो 12000 किलोग्राम से ज्यादा है,
और यहां पर लाइट मोटर व्हीकल की बात हो रही है, हल्के मोटर यान की बात हो रही है, वो 75 जो 100 है उससे वो उतने किलोग्राम से कम होना चाहिए। तो 7500 किलोग्राम से 12,000 किलोग्राम के बीच की जो कैटेगरी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मीडियम मोटर व्हीकल या मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल कहा जाता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। उसकी धारा विशेषकर कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि उसकी धारा आप स्पेशली पढ़ो, बट आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 750 से 7,500 से 7,500 से और 12,000 किलोग्राम के बीच में बिना लदे जिनका वजन होता है वो आपके मध्यम माल वाहन या यात्री वाहन में आते हैं। मीडियम मोटर व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल के अंतर्गत वो आपके काउंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से जाननी और अच्छे से समझनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना है, तभी जाकर के चीजें आपके लिए आसान हो पाएंगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको ये? तो इसमें सीधे ही क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, क्या क्या आता है ना, क्या क्या आता है? तो वही सब चीजें वही सब चीजें जो हमने वहां पर लिखी हैं, वही सब चीजें जो हमने वहां पर लिखी हैं, वही चीजें जो हमने वहां पर लिखी हैं। क्या कि परिवहन बस हो सकती है, कोई ट्रांसपोर्ट बस हो सकती है, कोई भी परिवहन बस हो सकती है, कोई ओमनी बस हो सकती है। ओमनी, अब ये ओमनी जैसे ही आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपको मारुति ओमनी याद आ रही होगी, जो मतलब जिसमें गुंडे एकदम से अंदर डालते हैं और खोल के अंदर डालते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं, है ना। तो वो किडनैपिंग नहीं होती, पहली बात तो वो एबडक्शन होता है, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। तो ओमनी बस ये वो नहीं है, यहां पर बस के संदर्भ में ही ओमनी बस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी मोटर कार यानी कि कार के बारे में भी यहां पर जिक्र है, कार भी इसी के अंतर्गत आपकी आ सकती है। ठीक है, पर बस मुख्य शर्त क्या है कि 7500 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। कोई भी मोटर कार इसमें आ सकती है, और इसमें क्या आ सकता है, कोई भी ट्रैक्टर भी इसमें आ सकता है। अब आप सोचोगे सर ट्रैक्टर तो वहां चला गया हमारा, ट्रैक्टर तो हमारा वहां पे चला गया, हैवी मोटर व्हीकल में चला गया, माल वाहन में चला गया, हैवी गुड्स व्हीकल में चला गया। तो भाई ट्रैक्टर भी तो कई तरह के होते हैं। अब देखो छोटे छोटे ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, और मीडियम लेवल के ट्रैक्टर पहले चलते थे, उससे हैवी ट्रैक्टर भी होते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, माइनिंग में काम आते हैं, जगह जगह काम आते हैं। तो ट्रैक्टर का मतलब वो थोड़ी जो तो बस तुमने देखा है वो नहीं है उसका मतलब। तो ट्रैक्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं, और साथ में इसमें रोड रोलर भी आ सकता है। ठीक है, और रोड रोलर भी इसमें आ सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। सेक्शन 221 लाइट मोटर व्हीकल, हल्का मोटर वाहन जिसका बिना लदे वजन 7500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, क्लियर। अब आगे अगला, ठीक है, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखो। हमारा कौन सा हो गया है हमारा? सेक्शन 221। तो अभी हम लिखते हैं सेक्शन 221। हाँ सेक्शन 221 ए, सेक्शन 221 ए या क, इसको थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। ये कुछ एक नया पार्ट जोड़ा गया है बाद में। हाँ, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ हाँ, लोडिंग वजन कितना होना चाहिए वो एक फिक्स लिमिट होती है ना। वो लोड करने की लिमिट होती है, तो वो आएगा परमिट के अंतर्गत, है ना, वो आएगा लिमिट में, वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज होती है। हाँ, उतना भी अभी दिमाग नहीं चलाना है जितना भी चीजें बताई जा रही है उतनी चीजें देखनी है। क्योंकि जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने बताया था कि भाई जो शेड्यूल 2 है उसको हटा दिया गया है। तो बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर वो कब हटाया गया है, कब हटाया गया है? तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूं कि जितनी चीजें आवश्यक हैं वो चीजें मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। बहुत ज्यादा डेटा मुझे आप तक नहीं पहुंचाना है, वो नहीं पहुंचाना कि बस एक्सेसिव लोड आपके पास ट्रक लोड डेटा का भेज दूं, ये सब डेटा ही तो है टोटल। अब ये भेज दूं और आपका बर्डन बढ़ा दूं। टीचर का काम होता है बच्चे का बर्डन घटाना, न कि बढ़ाना। ठीक है, और फिर भी आपको लगता है कि आपको वो चीज देखनी जरूरी है, तो फोन आपके पास भी है, आप उस चीज को उठाकर देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो चीज जरूरी है, और अगर वो चीज जरूरी भी होगी, मुझे महसूस होगा कभी आगे जाकर के, तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे एग्जाम टाइम पे। तो अगर थोड़ी बहुत कमी इन क्लासेस में कहीं पर रह जाएगी, जो कि रह सकती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कंप्लीट। सेक्शन 221 ए बात करता है विनिर्माता के बारे में। विनिर्माता, है ना, विनिर्माता, विनिर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, है ना, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर।
मैन्युफैक्चरर की परिभाषा दी गई है कि विनिर्माता कौन है। विनिर्माता, मैन्युफैक्चरर मतलब किसी चीज का निर्माण करने वाला। इसके संदर्भ में यहां पर आपकी बात की गई है। तो सीधे सीधे जो मोटर यानों है ना, जो मोटर यानों यानी कि मोटर व्हीकल्स के निर्माण में लगा हुआ है, जो मोटर व्हीकल्स के निर्माण में लगा हुआ है, के निर्माण में क्या हुआ है, लगा हुआ है, जो मोटर व्हीकल्स के निर्माण में लगा हुआ है उसको विनिर्माता कहा जाता है। तो जो भी गाड़ी बना रही है, चाहे मोटरसाइकिल बनाई जा रही है, चाहे कार्स बनाई जा रही हैं, चाहे ट्रक बनाए जा रहे हैं, जो भी इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी इनको बना रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा आगे जाकर के। पर वो हमारे उसका विषय नहीं है। हाँ, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मजा आएगा। हाँ, बढ़िया से मजा आएगा, चिंता मत करो। हाँ, ठीक है। ये देखो, जो मोटर यानों के निर्माण में लगा हुआ है उसको मैन्युफैक्चरर आपका कहा जाता है। अब आपका अगेन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन आ रहा है, भूलना नहीं है, पेपर में आया हुआ है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2 आपका। ये टैक्सी के बारे में है। पेपर में आपसे पूछा गया था बड़ी टैक्सी छोटी टैक्सी, तो बड़ी टैक्सी छोटी टैक्सी का मतलब क्या है ये पूछा गया था पेपर में। और स्पेशली बड़ी टैक्सी छोटी टैक्सी का मतलब यहां पर यात्रियों की संख्या से है कि बड़ी टैक्सी में कितने लोग बैठ सकते हैं, छोटी टैक्सी में कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या ड्राइवर उसमें शामिल है कि नहीं है, और क्या क्या शर्तें हैं कि किसी चीज को टैक्सी कहा जा सकता है। तो यहां पर हमारा सेक्शन 222 आ गया। और सेक्शन 222 बात करता है आपके, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपके खराब हो जाएंगे। मैक्सी कैब के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? मैक्सी कैब के बारे में बात हो रही है, जिसको आप साधारण भाषा में कह सकते हो बड़ी टैक्सी। और पेपर में प्रश्न आया यही है कि बड़ी टैक्सी या मैक्सी कैब जो होती है उसमें अधिकतम कितने यात्री बैठ सकते हैं। तो आपको एक लाइन खींच लेनी है जो आपको बहुत अच्छे से समझा देगी कि मैक्सी कैब किसको कहते हैं, बड़ी टैक्सी किसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैक्सी कैब के बारे में अगर हम यहां पर लिखना शुरू करें तो वह मोटर वाहन जो 6 से ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 से ज्यादा पर 12 से कम, है ना, 6 से ज्यादा पर 12 से कम। दिमाग में गाड़ लो इसको, दिमाग में गाड़ लो इसको, बिल्कुल 6 से ज्यादा और 12 से कम, जिसमें यात्री बैठेंगे 6 से ज्यादा और 12 से कम, उसको मैक्सी कैब कहा जाता है, उसको बड़ी टैक्सी कहा जाता है। यह गलती भूल करके भी नहीं करनी है कि मैक्सी कैब क्या होती है, 6 से ज्यादा और 12 से कम यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, है ना, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, है ना, बैठने की व्यवस्था हो, मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं, 12। तो ये पॉइंट बेटे गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको स्पेशली हाईलाइट कर लो आप लोग। ठीक है, 6 से ज्यादा और 12 से कम। और क्या खास बात है, अब आपके दिमाग में एकदम पॉइंट आ जाएगा कि 6 से ज्यादा है 12 से कम है। तो मान लिया कि 12 लोग हमने बिठा लिए, तो क्या मैक्सिमम 12 बैठ सकते हैं ना। तो 12 लोग अगर बैठे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 12, तो क्या इन 12 में ड्राइवर शामिल है, मतलब कि 11 पैसेंजर एक ड्राइवर, या ऐसी स्थिति है कि 12 पैसेंजर और ड्राइवर अलग से। तो दूसरे वाली स्थिति सही है कि इन 12 लोगों में ड्राइवर शामिल नहीं है, है ना, ड्राइवर यानी कि चालक शामिल नहीं है, चालक शामिल नहीं है, चालक शामिल नहीं है, चालक शामिल नहीं है। जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ना हो तो बताना, ठीक है, ना हो तो बताना, जाकर के मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, 7,500 से और 12,000 के बीच में मध्यम आपके मोटर व्हीकल आ जाएंगे, चाहे वो आपके यात्री वाहन हो चाहे माल वाहन हो, उनको अलग से लिख लो, मैं लिखवा दूंगा अलग से, अभी रुकिए। ठीक है, और तीसरी बात है वो किराए पर चलनी चाहिए। ठीक है, किस पर?
किराए पर चालित हो, किराए पर चालित हो, किराए पर चालित हो यानी कि चल रही हो, किराए पर चल रही हो, किराया देना पड़ता हो, उनके लिए फेयर देना पड़ता हो, पैसे देने पड़ते हो, तो कहा जाएगा कि एक मोटर वाहन मैक्सी कैब है। ये 3 शर्तें हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार बताओ, समझाओ। इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? हाँ, 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल साधारण भाषा में बताने का प्रयास करूं तो मैक्सी कैब का मतलब क्या है कि 12 यात्री अधिकतम, लिख देता हूं यहां पर, है ना, देखो दोनों कंडीशन लिख देता हूं, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम 12 प्लस 1, है ना, अधिकतम 12 प्लस 1, यानी कि 12 तो होंगे मेरे बेटे यात्री, ठीक है, और ड्राइवर यानी कि चालक अलग से रहेगा। अगर 6 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, मतलब 12 तक कितने बैठे हैं, तो उनकी 12 की गिनती अलग है, ड्राइवर अलग से काउंट होगा। इन 12 में चालक को शामिल नहीं किया जाता, है ना, चालक 12 में शामिल नहीं, 12 में शामिल नहीं, 12 में शामिल नहीं है, चालक को अलग से काउंट किया जाता है। इज एवरीथिंग क्लियर? काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, देन वी विल गो फर्दर। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत शानदार। ये मेरे बालक दरोगा बनेंगे। हाँ, पर गंभीरता दिखाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आहार विहार शुद्ध रखिए, और लगभग 10 से 10 7 8 10 7 8 10 इतने घंटे नियमित अध्ययन अध्ययन रखिए, नियमित अध्ययन रखिए, इतना तो कम से कम, ठीक है। चलो, अब जब बात हो गई है बड़ी टैक्सी के बारे में, ये बड़ी टैक्सी वाला जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछा गया था। दिखाऊंगा क्वेश्चन अंतिम दिन आपको, जब इसको पूरा कर लेंगे फिर आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। सेक्शन 223, ठीक है, क्या है, अब छोटी टैक्सी के बारे में बात होगी, अब छोटी टैक्सी के बारे में यहां पर बात होगी। सेक्शन 225 में है, माफी चाहता हूं, सेक्शन 225 में बीच में हमने छोड़ दिए हैं, जितने जो हमारे लिए आवश्यक नहीं था वो हमने वहां से हटा दिया है। तो सेक्शन 225 बात करता है किसके बारे में, बात करता है मोटर कैब के बारे में। किसके बारे में? मोटर कैब, मोटर कैब के बारे में, यानी कि छोटी टैक्सी की परिभाषा, छोटी टैक्सी की परिभाषा, छोटी टैक्सी की परिभाषा के बारे में यहां पर सेक्शन 225 में बात की जाएगी और समझाया जाएगा क्या चीज है। तो फिर से वही 3 शर्तें यहां पर भी रहेंगी और उन्हीं को हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। तो क्या कहता है यहां पर भी कि ऐसा मोटर वाहन, ऐसा मोटर वाहन जिसमें, ऐसा मोटर वाहन जिसमें अधिकतम 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो। मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? अधिकतम 6 यात्रियों, है ना, अधिकतम 6 यात्रियों, मैंने स्पेशली हाईलाइट कर दिया, अधिकतम 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, अधिकतम 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, है ना, अधिकतम 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो। साथ में इन 6 यात्रियों में, इन 6 यात्रियों में ड्राइवर शामिल नहीं है, है ना, इन 6 यात्रियों में चालक शामिल नहीं, चालक शामिल नहीं, चालक अलग से है, शामिल नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही कि फेयर यानी कि भाड़े पर या किराए पर चलती है, या किराए पर क्या होती है, किराए पर ये आपकी चलती है। ये 3 शर्तें पूरी आपकी होनी चाहिए। तो बड़ी टैक्सी यानी मैक्सी कैब मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 और उनमें चालक शामिल नहीं है, किराए पर चलती है, तो मैक्सी कैब है। मोटर कैब यानी छोटी टैक्सी के बारे में बात हो रही है, तो अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं और इन 6 में ड्राइवर शामिल नहीं है। तो 6+1 वाला जो पॉइंट है, ये 6 कौन है? ये 6 है आपके यात्री, और ये +1 ये कौन है? ये आपका चालक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यही चीजें आपकी पूछी जाती हैं पेपर में, और यही चीजें पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, ये भी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। ये भी आपसे पूछी गई है कि क्या स्थिति है छोटी टैक्सी के बारे में। कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक 2 धारा और करा देता हूं फटाफट।
सर हमें नोट्स बनाने का, बेटे नोट्स अगर बनाने का टाइम दिया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, और बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगी ही, ठीक है। नोट्स ये नहीं कि सुंदर 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 आपको छापना है, सुंदर सुंदर तो ये मिल जाएगा, है ना, इससे भी सुंदर हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप नोट्स का मतलब होता है छोटे से छोटे, आप ये जितना मैं 10 पन्नों में लिखूंगा ना, आप एक पन्ने में लिख दो, तब मजा है, और बिल्कुल जिससे बस आपको समझ में आ जाए, आप रिवीजन कर पाओ। इज दैट क्लियर? हाँ। बैटरी बैटरी वाले के बारे में सब बारे में बताएंगे, चिंता मत करो, बैटरी इत्यादि के बारे में सब चीज के बारे में बताएंगे। हाँ। हम्म। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और धाराओं को देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे मजा आ रहा है, क्या फ्लो बना हुआ है, क्या फ्लो है, क्या क्रम है, क्या गति है। तो सेक्शन 226 पे चलते हैं, कहां पे चलते हैं, सेक्शन 226 पे चलते हैं। ये बहुत बड़ा एक्ट है, कहने को 217 धारा है, पर ये देखो यहाँ पर कितनी सारी हैं, सेक्शन 2 में ही कितने सारे पार्ट यहाँ पर आपके आ गए हैं। तो सेक्शन 226 बात करता है मोटर कार, है ना, मोटर कार, मोटर कार, है ना, मोटर कार की परिभाषा, मोटर कार की परिभाषा, मोटर कार की परिभाषा, मोटर कार की परिभाषा के बारे में यहां पर बात हो रही है कि मोटर कार के अंतर्गत क्या क्या आपका आता है, सीधे क्या क्या आता है, मोटर कार के अंतर्गत क्या क्या आता है, मोटर कार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वही सब चीजें लिखेंगे आपके मोटर कार में, आपकी ट्रांसपोर्ट बस आ सकती है, परिवहन बस आ सकती है। अभी ओमनी बस को भी कवर करने का मैं प्रयास करता हूं, यदि समय मिलेगा तो। देखो लगातार मैं पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में भी आ रही होंगी। परिवहन बस है, उसके बाद आपकी ओमनी बस है, ओमनी बस के बारे में क्लियर करूंगा मैं आपको। ओमनी बस का सीधे सीधे मतलब यह है कि जिसमें 6 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हो, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, मिनिमम लिमिट 6 है। 6 से ज्यादा यात्री जिस बस में बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं उसको ओमनी बस कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओमनी बस आ सकता है, इसमें आपका रोड रोलर आ सकता है, क्या आ सकता है, रोड रोलर आ सकता है इसमें आपका, इसमें आपका ट्रैक्टर आ सकता है, ठीक है, इसमें आपका बस मुख्य मुख्य यही चीजें आपकी हो सकती हैं, और इसमें आपकी कार आ सकती है, मोटर कार, ठीक है, जो आपकी कार होती है ना, जिसको कार बोला जाता है, मोटर कार इत्यादि भी इसी में आपकी आ जाती हैं। मोटर कार में ये सब चीजें आपकी काउंट होती हैं, परंतु एक चीज आपको समझनी है इसमें, क्या, इसमें मोटरसाइकिल नहीं काउंट होती है ना। मोटरसाइकिल, मोटर का मतलब जो मोटर इंजन से चलती है, मोटर का मतलब जो चलता है, ठीक है, आपके इंजन के माध्यम चलता है, इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है, इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है, है ना, इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, अच्छे से जान लेनी है। इतना भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, फिर भी मैंने बताने के लिए जरूरी समझा कि मोटर कार में क्या क्या आता है आपका। तो परिवहन बस, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटर कार, परंतु उसमें मोटरसाइकिल आपकी शामिल नहीं है, मोटरसाइकिल आपकी शामिल नहीं है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप, उतारा हुआ भार, ऐसा भार, ये नहीं, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं लेटेस्ट चीजें बता रहा हूं उन पे आप ध्यान दीजिए। बुक अभी आएगी, है ना, बुक अभी आने वाली है, तो उसमें देखिएगा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, वो और भी एडवांस चीजों के साथ आपके पास आएगी, ठीक है। मुझे समय पूरा हो गया है, चलो चलो एक धारा और करवा देता हूं फटाफट, मोटरसाइकिल की परिभाषा, क्योंकि मोटरसाइकिल को उसमें से आउट कर दिया गया है। तो यहां पर सीधे सीधे सेक्शन आपका 2 जो है, सेक्शन 227, सेक्शन 227 किसकी है, मोटरसाइकिल की परिभाषा। ये मोटरसाइकिल क्या चीज होती है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की परिभाषा, मोटरसाइकिल की परिभाषा, ये मोटरसाइकिल किसे कहते हैं। तो सीधी ही बात है, मोटरसाइकिल के बारे में सीधी सीधी बात है, पहली शर्त क्या है कि 2 पहिया होनी चाहिए, है ना, 2 पहिया होना जरूरी, 2 पहिया होना जरूरी, अगर 2 पहिया नहीं है तो उसको आप मोटरसाइकिल नहीं कह सकते, 2 व्हीलर उसका होना जरूरी है, 2 पहिया होना जरूरी है। और उसके साथ, उसके साथ एक
सह यात्री गाड़ी जोड़ी जा सकती है, सह यात्री गाड़ी जोड़ी जा सके, जोड़ी जा सके तथा हटाई जा सके, हटाई जा सके, है ना, जोड़ी जा सके, हटाई जा सके, ये शर्तें हैं आपकी क्या, मोटरसाइकिल होने के लिए, सहयात्री गाड़ी जिसको कहते हैं ना साइड में। जैसे आपने फिल्म देखी होगी शोले, है ना, शोले फिल्म देखी होगी, शोले में कौन कौन है आपके, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन है। अब कोई बच्चा बोलेगा ये फालतू की बात अमिताभ बच्चन की, धर्मेंद्र की क्यों करने लगे, अरे चंदा समझा रहा हूं। आपने गाना सुना होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये आपने सुना होगा। तो उसमें आपकी एक मोटरसाइकिल रहती है, ठीक है, क्या रहती है, एक मोटरसाइकिल है, सपोज करो अब बन गई जैसी बन गई, ठीक है, ये पूरी गद्दी यहां पर बनी हुई है और यहां पर ऐसे ये एक पहिया लगा हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या, क्या बन गया, यहाँ पर इंजन विंजन है पूरा, ये मुझे लग रहा है उड़न शक्तिमान बन गया। और इसके साथ में यहाँ पर क्या जुड़ी रहती है, एक वो गाड़ी सी जुड़ी रहती है इसी के साथ में, जिसमें पहिए होते हैं, साथ में दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है। तो एक में जय बैठा था, एक में वीरू बैठा था। तो ये जो है ये वाली, इसी को कहते हैं सहयात्री गाड़ी। ये ऐसी सहयात्री गाड़ी जोड़ी जा सके और उसको हटाया जा सके। तो ऐसा अगर कोई वाहन है जिसमें दो पहिए हों और ये चीज हो तो उसको हम मोटरसाइकिल कहेंगे। ये सेक्शन 227 में आपका आ जाएगा। देखो हम कहां से कहां तक आ गए, 2:12 से शुरू किया था और यहां तक आ गए, ठीक है। अभी पूरे 5 बज रहे हैं, आपकी क्लास पूरी हो गई है। हम्म तो आशा करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी और धैर्य से पढ़िए, बिल्कुल धैर्य से। आपसे यह चिंता मुझे है, ठीक है, कि मेरे बच्चे कामयाब होने चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए। कोई भी बुक के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा ग्रुप में, अगर डाउट रहेगा तभी चीजें आप पूछेंगे। कोई क्लास से संबंधित डाउट हो वही पूछें, इसके अलावा कुछ नहीं। कि बुक कब आएगी, तो बुक आएगी अप्रैल के अंत तक, ठीक है। बाकी बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप देखो हजारों बच्चा कोर्स में एनरोल है, तो हर एक बच्चे को पर्सनली टेक करना वो थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि क्लासेस की भी प्रिपरेशन करनी रहती है। तो चलिए मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ इसके, और बहुत शानदार बहुत जानदार क्लास होने वाली है। कल से और गंभीर चर्चा होगी, बहुत मजा इस एक्ट को पढ़ने में आएगा। आप एक काम करना, ये जो चीजें हैं ना, इनके बेस्ड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका 1 घंटा सार्थक हुआ। मिलते हैं कल। आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज, बाय।